हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड एक नोटिस आया है आपका हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से फॉर सम वैकेंसी फिलअप। सो ये जो नोटिस आपका लास्ट मंथ आया था, बट मैंने देखा कहीं पर भी किसी वेबसाइट पे इसका मेंशन नहीं, तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लूं मैं, सो दैट जो बच्चे इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकें। सो देखिए, क्लास 3 कैटेगरी की वैकेंसी फिलअप के लिए नोटिस आया, रिक्रूटमेंट नोटिस है, ठीक है। और वैकेंसी का नाम है क्लर्क, मतलब जो पोस्ट है क्लर्क और प्रूफ रीडर क्लास 3 के। टोटल 17 वैकेंसीज हैं, 11 यूआर की हैं, 2 हमारे पास एससी की हैं, 1 एसटी है, 2 ईडब्ल्यूएस हैं और 1 पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए हैं। बाकी 2 वैकेंसीज एंटीसिपेटेड भी हैं कि बाई चांस लगता है कि बढ़ा सकते हैं वैकेंसीज, तो 2 एंटीसिपेटेड की और आएंगी, 1 यूआर की और 1 एससी की उसमें, ठीक है। तो 2 ही आ सकती हैं एक्स्ट्रा, तो फिर आप कह सकते हैं 12 यूआर की हो जाएंगी, 3 एससी की, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस और 1 पीएच, ओके। बाकी जो पेमेंट रखा गया है इसका वही 1500 वाला जो पेमेंट होता है आपका 20,000 वाला वो पेमेंट है इसमें, प्लस 1900 का अलग से ग्रेड पे है इसमें, ओके। सो अच्छा खासा पेमेंट आप कह सकते हो। 7 सीपीसी है उसमें, अगर आप देखते हो लेवल 2 की ये नौकरी है, यानी इजीली आप अगर सक्सेसफुली सेलेक्ट होते हैं तो 30,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। और जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यानी अगर आप जैसे ग्रेजुएशन डिग्री आप पास हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट देखिए यहाँ पे एक पेज है, बता दूं आपको, जब मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस आप समझ जाएंगे कि जिसकी जैसी डिग्री, जिस तरीके का डिवीजन, उस तरीके के यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, ओके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो पहले बता देता हूँ क्या है आपके ये जो भी वैकेंसीज वगैरह हैं, ये एक तो आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना होगा, ये लिंक दे रहा हुआ है, मैं आपको नोटिस जो है ना आपको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो आपका लिंक है इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। हाई कोर्ट की वेबसाइट है ये, और आपको 12/11 यानी नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख से पहले अप्लाई करना है, ओके। और बाकी और भी जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह आप इस वेबसाइट पे जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं तो बताऊंगा ये आपको। देखिए बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या है, आप चीटिंग नहीं कर सकते, सब तो सबको पता ही है। बट मेन क्या होता है आपके लिए एग्जाम पैटर्न की, भाई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या और एग्जाम पैटर्न क्या है, वो मैं आपके साथ यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा ये, ओके। बाकी फीस की बात करो तो 340 रुपये की आपको फीस भरनी पड़ेगी फॉर जनरल कैटेगरी एंड 190 रुपीज है फॉर अदर कैटेगरीज एक्सेप्ट जनरल, चाहे आप एससी से एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह। तो ईडब्ल्यूएस का मैं कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि ईडब्ल्यूएस की मेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारी जगहों पे देखा ईडब्ल्यूएस को रिलैक्स नहीं किया जाता एग्जाम फीस से, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 190 प्लस जीएसटी फॉर ऑल अदर रिजर्व कैटेगरीज अदर देन जनरल कैटेगरी हु डिजर्व्स फी रिलैक्सेशन। तो मैंने अक्सर जो देखा है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को फी रिलैक्सेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो मे भी शायद उनको 340 फिलअप लाइक देनी पड़ सकती है फीस, अदरवाइज 190 बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए। एज की बात कर ले, जो एज इन्होंने काउंट करनी है और कहाँ तक की काउंट करनी है, तो 18 साल से 45 साल तक का बंदा भर सकता है। एंड जो डेट रखी इन लोगों ने एज मेजर करने के लिए वो रखी है 1 जनवरी 2021, यानी इस साल की 1 जनवरी तक अगर आप 45 से कम के हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल से ऊपर का भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हो गया छोटा सा नोटिफिकेशन। बाकी उन्होंने बोला कि एडमिट कार्ड वगैरह की या फिर जो भी जानकारी होगी, वही कौन बच्चा एलिजिबल कैंडिडेट है पेपर के लिए, वो सभी आपको ईमेल आईडी के थ्रू और मोबाइल नंबर्स के थ्रू ही बताई जाएगी, एसएमएस अलर्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, अब ये तो मैंने बता दिया क्या है वैकेंसी, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज रिकॉग्निंग इनका क्राइटेरिया है, जो भी है। बट अब एक बार एग्जाम पैटर्न सिलेबस देखते हैं, ठीक है। सो देखिए आपका ये जो पूरा होने वाला है, इसमें अगर आप कह सकते हैं ABCD इस तरीके से 4 स्टेप्स कह सकते हैं यहाँ पर है। तो आपका जो पार्ट A एंड B होगा वो रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट है ये। तो पार्ट A जो है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट होगा पूरा आपका, नो अदर लैंग्वेज यहाँ पे, मतलब कोई भी अदर लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, यानी 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क का होगा। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, सब कुछ जगह हाईलाइट कर रखा है, और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, ओके। अच्छा, आएगा क्या इस रिटन टेस्ट में, जो स्क्रीन टेस्ट इसमें आने क्या वाला है, तो जनरल नॉलेज फर्स्ट सेक्शन है, इसमें आपकी इंटरनेशनल, नेशनल, हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और 60 क्वेश्चन अकेले यहाँ से बनने वाले हैं, जिसमें आपके हिमाचल प्रदेश से 30 क्वेश्चन। तो किसका अगर लाइक हिमाचल प्रदेश का अच्छा खासा जीके है, जिसका मतलब अच्छे से स्ट्रांग है, तो यहाँ पे आराम से इन 30 क्वेश्चन में से 25 अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी नेशनल इंटरनेशनल के 30 क्वेश्चन अलग से, तो 60 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। और जो सेकंड सेक्शन है आपका, वो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 20 नंबर्स एंड रीजनिंग के 20 मार्क्स, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की जीके करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन नेशनल, 10 क्वेश्चन इंटरनेशनल जीके और करंट अफेयर, ओके। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ये जो द क्वेश्चन में भी रिलेटेड टू ज्योग्राफी, कल्चर एंड ब्ला 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 ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा। सो ये तो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट आपका, यानी पार्ट A। इसके अलावा देखिए पार्ट B क्या होगा आपका, एक कंप्यूटर इंग्लिश और हिंदी टेस्ट होने वाला, और ये भी रिटर्न होने वाला है।
तो जैसे हर हाई कोर्ट में क्या होता है, जनरली रिटन टेस्ट क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, वैसा ही ये है। तो इसमें क्या होगा, आपको ऐसे लिखने होंगे इंग्लिश और हिंदी में 300 नंबर के, 15 नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। और जो पूरा पेपर होगा आपका पार्ट बी 80 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, 15 नंबर का हिंदी का ऐसे, 300 वर्ड के ऐसे होने वाले हैं। इसके अलावा ट्रांसलेशन भी है, इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, अलग अलग 15 मार्क्स की। तो टोटल जो 60 नंबर होने वाले हैं आपके, वो इंग्लिश हिंदी से ऐसे आ जाएंगे। बाकी बचा कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स में आपका बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा देखिए स्क्रीनिंग, मतलब उसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, और ये जो आपका पार्ट बी है जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे। और कोई भी ऐसा बच्चा जो एटलीस्ट 50% यहाँ पे मार्क्स लेकर आएगा, उसे हम क्वालिफाई, मतलब उसकी कॉपी चेक करेंगे और देखेंगे भाई फिर जो भी मेरिट बनेगी तो उसके हिसाब से हम बच्चों को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है इंटू 1:5, जैसे 17 वैकेंसी है तो 17 पंजे 85 बच्चे ही लेंगे, ठीक है, यानी 85 बच्चे सेलेक्ट करेंगे फॉर दी टाइपिंग टेस्ट। और यहाँ पे भी एंड नहीं है, देखिए मैंने हमेशा देखा जो ये कोर्स के एग्जाम्स होते हैं थोड़े लेंथी प्रोसेस होता है, लाइक 4 स्टेजेस हैं, तो बच्चे भी थोड़ा इरिटेट होते हैं, कम अप्लाई करते हैं। बट मैं ये कहूंगा कोई बच्चे का लाइक ऐसा मन है कि उसे शिमला में रहना है, पहाड़ में रहना है, तो वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकता है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ कंपटीशन भी कम होता है कोर्ट्स के एग्जाम में, ये बात आप मानेंगे, क्योंकि मैंने खुद भी कोर्ट्स के एग्जाम में उनको क्वालिफाई भी किया प्रीलिम्स मेंस, तो मुझे पता है हाँ भाई एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन है वो कम है, ठीक है। तो बस अगर आप अपना थोड़ा जो आपका राइटिंग पार्ट है एस वगैरह इस पर ध्यान लगाते तो आप इजीली ये जो पार्ट 2 इसको लाइक क्वालिफाई कर लेंगे इजीली। और फिर इनका टाइपिंग टेस्ट क्या है, 30 वर्ड्स पर मिनट की उन्होंने स्पीड मांगी है, 10 मिनट तक टाइपिंग कराएंगे आपसे, और 10% की मिस्टेक ही अलाउ करी गई है। अब देखिए यहाँ पे एक पेज है, 10% ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कोई बच्चा 40 पर वर्ड्स की स्पीड से अगर टाइप करेगा तो वो तो 40 वर्ड गलत कर सकता है, ये भी तो है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या साफ साफ बोला है 10% तो हमने परमिट किया, लेकिन अगर कोई बच्चा 30 से ज़्यादा मिस्टेक करेगा तो बाई डिफॉल्ट एलिजिबल नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ, समझिए ज़रा। जैसे आप 30 वर्ड्स पर मिनट से टाइप करते हो तो आपको 10% नहीं 30 वर्ड्स तक गलती अलाउड है। बट कोई बच्चा 40 से टाइप कर रहा है, कोई बच्चा 60 से टाइप कर रहा है, कोई बच्चा 50 से टाइप कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। तो उसे जैसे 60 वर्ड्स पर मिनट से टाइप करेगा तो उसकी 10% मिस्टेक जैसे 6 बनेंगी तो इंटू 10 करेंगे 60 मिस्टेक्स आ जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा 40 वर्ड्स पर मिनट से टाइप कर रहा है और हर मिनट में वो 4 लेटर गलत लिख रहा है और 10 मिनट में 40 वर्ड गलत लिख लेगा। तो लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि 10% का रूल यहाँ पे भी लागू होगा। यहाँ पे रूल क्या लागू होगा कि कोई भी बच्चा जिसकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट से ठीक है ज़्यादा है, वो अपना पैराग्राफ पूरा लिख रहा है विद इन टाइम, लेकिन अगर 30 वर्ड से ज़्यादा गलत कर देगा तो हम उसको अनक्वालिफाइड मान लेंगे टाइपिंग के लिए। इन्होंने ऐसा साफ साफ लिखा हुआ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट में बताइए 10 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का टाइपिंग टेस्ट है, कोई मार्क्स नहीं देंगे। जैसे एनबी के एग्जाम्स होते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के एग्जामिनेशन जो होते हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट क्या होता है, टाइपिंग के नंबर मिलते हैं 80 100 में से 80 नंबर, इस तरीके से। यहाँ कोई मार्क्स नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये तो हो गया आपका इंटरव्यू, सॉरी टाइपिंग। अब आएगा इंटरव्यू, ये जो है 4th स्टेज आप कह सकते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ये पार्ट सी क्या था आप मतलब स्टेजेस में काउंट करें तो वैसे तो पार्ट से, बट ये स्टेज 4 हो जाएगी आपकी इंटरव्यू। इसमें क्या है आपका एक जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा, थोड़ा सा पूछेंगे आपसे भाई बताओ मतलब हिमाचल के बारे में इस तरीके से, तो 4 नंबर वो मिलेंगे आपको। एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं काम किया हो तो उसके 3 नंबर मिलेंगे, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 3 नंबर मिलेंगे। मैं बता रहा था जैसे मैंने लिखा हुआ थंबनेल में कि एलएलबी वालों को क्या फ़ायदा है, यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो देखिए एलएलबी वालों को ये फ़ायदा होगा, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है 10 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो एलएलबी वाले बच्चे उनको सीधे 3 नंबर मिलने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, देख रहे हैं आप ये। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा एलएलबी वाले बच्चों के लिए। तो अगर किसी बच्चे का एलएलबी या फिर मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में तो उसको 3 नंबर तो इंटरव्यू मिल ही जाएंगे। इसके बाद बैचलर डिग्री है विद फर्स्ट डिवीजन तो 2 नंबर मिलेंगे, और कोई भी अदर डिग्री है जैसे बैचलर मतलब आपने बी वॉक किया हुआ है, कोई और आपने कोर्स किया है जो कि इक्विवेलेंट होता है 3 ईयर डिग्री के बराबर, तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं एक तरीके से मेरे को लगता है कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि जिसका डिग्री वो ज़्यादा क्वालिफाइड है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा बाइस्ड हो गया मामला कि भाई जो डिग्री लेकर आएगा उसको हम नंबर देंगे, अदरवाइज नंबर नहीं देंगे। आप ये कर सकते थे कि डिग्री में से जो उसने करा उससे क्वेश्चन पूछ लें, फिर उससे लाइक जब मार्क्स दें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट एनीवेज ये हो गया। इसके अलावा एक्सपीरियंस के भी मार्क्स मिलेंगे आपको, तो अगर 1 साल का है तो आधा नंबर, 2 साल का है तो 1 नंबर, इस तरीके से आधा नंबर बढ़ते लेंगे, तो 6 साल का हो तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो फाइनल मेरिट मैंने बताई थी आपको कि वो किस बनेगी, रिटन टेस्ट से और इंटरव्यू से, क्योंकि टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है और पार्ट ए जो कि फर्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं वो भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उनके नंबर्स यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, बात क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ कि द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन एनी क्लरिकल पोस्ट और हायर पोस्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली इफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज शोन। ये ऐसा कहना चाह रहा है
कि कई बार क्या होता है हम बोल देते हैं हमने वहीं 3 साल वहाँ काम किया, क्लरिकल काम किया, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाते। तो ये कह रहा है अगर आपका सर्टिफिकेट है तो ही हम आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। सो गाइज दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। 17 वैकेंसीज। अगर आप इंटरेस्टेड है पहाड़ों में रहने में, आप थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको बहुत ही कम कंपटीशन होता है। और आप देख भी रहे हैं कहीं इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं किसी वेबसाइट पे। आप देखें सरकारी रिजल्ट ले लें, जॉब्स अड्डा ले लें, कहीं पे भी कोई इसका जिक्र नहीं है। तो आप खुद सोचिए कितने कम बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। बट मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचा दी। अब आपके ऊपर आपको अप्लाई करना है नहीं करना, इट्स योर कॉल। ओके, बट मैं कहूँगा अच्छा एक वो है, आप अगर पहाड़ आपको पसंद है, पहाड़ों में रहना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। आप इजीली क्रैक कर लेंगे अगर आप अच्छा लिख कर आ जाते हैं रिटर्न टेस्ट। समझ रहे हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रिटर्न टेस्ट 80 नंबर का है, और अगर इस 80 में से आपको ठीक ठाक नंबर मिल गए ना, आपके पास जॉब है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, और हाई कोर्ट की जॉब है तो अच्छी जॉब है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप शायद भर दें इस फॉर्म को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स।